हेलो एवरीवन, दिस इज पारमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस एंड आरआरबी पीओ मेंस में रीजनिंग का क्या स्ट्रैटेजी था, मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, सोर्सेज एंड एग्जाम में क्या स्ट्रैटेजी था। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ पारमिता और 2022 में मैंने क्लियर किया है आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ, देन आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ। तो अभी मैं नेक्स्ट मंथ एसबीआई पीओ ज्वाइन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बहुत लोग ने मुझे पूछा कि आपने क्या कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई कोर्स लिया था। तो जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैंने कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोर्स बिल्कुल भी नहीं लिया था। मेरा सारा जो प्रिपरेशन था यूट्यूब से था। यूट्यूब में इतने सारे एजुकेटर्स हैं जिनके चैनल में बहुत अच्छे कंटेंट्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपको यूट्यूब से ही एनफ मिल जाता है। तो मेरा सारा ही फ्री सोर्सेज से था, तो मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था सब्सक्रिप्शन। तो एक्चुअली मैंने एक पेज पे लिख लिया है कि मैंने कैसे कैसे प्रिपेयर किया और कैसे मैं मतलब पूरा स्ट्रैटेजी। तो चलिए मैं पेज में दिखाती हूँ और आपको उस टाइम साथ साथ बोलती जाती हूँ। तो रीजनिंग का जो मेंस का था, पहले बेसिक जो आपको प्रीलिम्स के पहले एकदम इनिशियल स्टेज में पढ़ना है, वो बेसिक मैंने सारा कहाँ से पढ़ा था। मिसलेनियस इसमें आपका इनइक्वालिटी, फिर सिलोगिज्म, ये सब कुछ आ जाता है इसमें, प्लस पजल। ये सारा मैंने कहाँ से पढ़ा? बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? बैंकिंग क्रॉनिकल। तो वहाँ पे अंकुश सर का चैनल है ये। तो अंकुश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने सारा अपना रीजनिंग का जो है ना, मैं पूरा अंकुश सर से ही मैंने पढ़ा। तो पजल मैंने उनके चैनल पे ही पूरा पढ़ा। उनके चैनल में ना इतने सारे सीरीज है पजल के, 1000 पजल सीरीज फॉर बिगिनर्स, ऐसे करके बहुत सारे सीरीज है। तो आपको वो सारे सीरीज ना आप कर भी नहीं पाओगे। एक सीरीज भी पूरा कर लोगे ना, यू विल बी लाइक एक्सपर्ट इन पजल मेरे हिसाब से। तो और मिसलेनियन टॉपिक्स लाइक इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ये सब जितना भी है आपको सब अंकुश सर के चैनल में, देन कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब कुछ आपको अंकुश सर के चैनल में मिल जाएगा। तो मैंने ये सब बेसिक जो सर के चैनल से ही पढ़ा था। फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है, जो कि है। फिर ये सब रहा प्री, एकदम बेसिक, जब आप इनिशियली स्टार्ट कर दो तब का। उसके बाद जब प्रीलिम्स के बाद आपको प्रीलिम्स के पहले भी आपको मॉक टेस्ट देते जाना है, मेंस के मॉक टेस्ट। ओके, प्रीलिम्स के पहले आपको, तो आप लोग ज़्यादा प्रीलिम्स के ही मॉक देने वाले हो, लेकिन तब भी आपको मेंस का मॉक देना है। ऐसा नहीं है कि मेंस का प्रिपरेशन मुझे प्रीलिम्स के बाद ही करना है, तब ज़्यादा टाइम ही नहीं बचता है, 15 to 20 डेज बचता है। तो आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के पहले ही मेंस के मॉक टेस्ट देना है, मेंस का प्रिपरेशन करना है। वो भी एटलीस्ट ट्राई करो कि एक मेंस का मॉक दो इन अ वीक। तो ये भी ठीक है, चल सकता है। देन आफ्टर प्रीलिम्स आपको हर दिन एक एक मेंस का मॉक देना ही है। 2 दे सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक तो देना ही है मिनिमम। साथ में एनालिसिस भी करना है उसको। प्रीलिम्स के पहले भी आप जो मेंस का मॉक दोगे ना, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज नहीं करने से आपको पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन ये क्यों नहीं बना आपसे और ये कैसे बनेगा। तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। देन प्रीलिम्स के बाद तो आपको क्या करना है, हर दिन एक एक मेंस का मॉक मिनिमम देना ही है और साथ में एनालाइज करना है। फिर प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है? डेली। ये क्या, प्री से पहले भी डेली आपको मेंस के लिए ये सब करना है। मेंस का प्रिपरेशन आपको प्री से पहले ही करना है, नहीं तो नहीं होगा। तो एक आता है मेंस पजल सीरीज, अंकुश सर के बहुत सारे उनके चैनल पे ना बहुत सारे ऐसे पजल सीरीज है मेंस के। इस ईयर के भी मिल जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर के भी मिल जाएंगे, वो सारे सॉल्व कर लीजिए। बहुत सारे पजल है, मोर देन एनफ, आपको और कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा पजल। तो उनके चैनल का नाम क्या है? बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल। तो वहाँ पे उनका मेंस पजल सीरीज, तो वहाँ से आपको पजल उनके चैनल में पूरा मिल जाएगा, आपको और कहीं जाना नहीं पड़ेगा। फिर मैं डेली और क्या करती थी, ऑलिव बोर्ड का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे रीजनिंग के लाइव क्लासेस होते थे रोज़। एक मैम भी लेती थी, प्लस एक सर भी थे, वो भी रीजनिंग के क्लासेस लेते थे मेंस लेवल। तो उसमें वो जो लाइव क्लासेस होते थे उनमें पजल प्लस मिसलिनियस लाइक ऑल द टॉपिक्स, ये ऐसे इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब लाइक सिलोगिज्म, ये सब कुछ होता था। हाँ, तो सारे टॉपिक्स प्लस पजल ये सब का लाइव क्लासेस लेते थे मेंस लेवल का। एक सर भी लेती थी, मैम भी थे, सर भी लेते थे एंड मैम भी थी। तो दोनों का क्लासेस मैं अटेंड करती थी रोज़। तो ये सब आपको डेली करना है, पजल आपको डेली करना है, नहीं तो नहीं होगा। एक दिन आप छोड़ दोगे ना, लगता है कि हाँ पजल मेरा हो गया, अब मुझे नहीं करना, तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाओगे, मैं बोल रही हूँ। उसके बाद आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग।
तो क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है, लाइक क्रिटिकल रीजनिंग मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करती थी, तो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था, वो बस ऑलिव बोर्ड का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे एक निकिता मैम वो क्लासेस लेती थी क्रिटिकल रीजनिंग का, तो उनके क्लासेस से मैंने जितना पढ़ा क्रिटिकल रीजनिंग, और मैंने ज़्यादा कहीं से नहीं पढ़ा। तो क्रिटिकल रीजनिंग में मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मैं बोलूँगी क्यों ध्यान नहीं दिया था। मैंने ज़्यादा ध्यान ये सब अदर टॉपिक्स एंड पजल में दिया था, फिर कोडिंग डिकोडिंग ये सब आता है ना, ये सब कुछ आपको इवन अंकुश सर के चैनल में भी ये सारा कुछ रहता है, लाइक जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स का जो मेंस लेवल का क्लासेस सब अंकुश सर के चैनल में भी होता है, बैंकिंग क्रॉनिकल, वहाँ पे भी मैंने सॉल्व किया था। देन ऑलिव बोर्ड की यूट्यूब चैनल में भी मैंने सॉल्व किया था। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, देन मॉक टेस्ट के थ्रू तो और भी प्रैक्टिस हो रहा है, तो ये सब प्रैक्टिस के लिए रोज़ आपको करना है, ठीक है। देन क्रिटिकल रीजनिंग तो मैंने बोल दिया। देन एग्जाम स्ट्रैटेजी मेरा क्या था, तो मैं ना लाइक क्रिटिकल रीजनिंग उतना क्यों नहीं ध्यान दे रही थी, क्योंकि ना क्रिटिकल रीजनिंग में मेरा एक्यूरेसी बहुत कम होता है, लाइक आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल का ऐसा ही होता है, मेरा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होता है, तो इसलिए एग्जाम में मैं अगर 100% श्योर हूँ तभी मैं क्रिटिकल रीजनिंग मतलब अटेम्प्ट करती थी, वो भी लास्ट में। स्टार्टिंग में तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करती थी क्रिटिकल रीजनिंग पे, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे जो रीजनिंग के बाकी टॉपिक्स है लाइक पजल और मिसलेनियस टॉपिक्स के क्वेश्चन वो मुझे करना था, उनमें मैं टाइम देती थी। और ये क्रिटिकल रीजनिंग लास्ट में लाइक 5-10 मिनट, तब अगर मुझे कोई क्वेश्चन पढ़ के 100% श्योर लगा कि यही आंसर है तभी मैं मार्क कर देती, नहीं तो छोड़ देती थी। क्रिटिकल रीजनिंग मैं नहीं करती थी क्योंकि मेरा एक्यूरेसी अच्छा नहीं था। देन ये आपको एक करना है कि विजिट ऑल द क्वेश्चंस, आपको सारे क्वेश्चंस विजिट करने, क्योंकि कभी कभी रहता है कि लास्ट में एक अच्छा इजी पजल था वो आपने किया ही नहीं, स्टार्टिंग में आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, तो आपको सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट एक बार विजिट करना है। मेक श्योर स्टार्टिंग में एक बार विजिट कर लो सारे क्वेश्चन, फिर आपको पिक करना है कौन सा आपसे बन सकता है। सेम मैंने क्वांट में भी बोला था कि यू शुड बी एबल टू चूज मॉडरेट क्वेश्चन। इतना मॉक अटेम्प्ट करो मॉक टेस्ट कि आपको लाइक एक ऐसा पॉइंट है जब आपको पता चले क्वेश्चन देके कि ये मेरे से बन सकता है या नहीं, तो वही क्वेश्चन आपको चूज करना है एग्जाम में, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं जिनमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, एंड यू शुड बी एबल टू चूज मॉडरेट क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है। और स्टार्टिंग में विजिट ऑल द क्वेश्चंस, उसके बाद आप चूज करो कौन सा आपसे बन सकता है और कौन सा नहीं, जो नहीं बनेगा उसमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। देन ये क्रिटिकल रीजनिंग का मैंने बोला, जो आपको लाइक क्रिटिकल रीजनिंग आपको जो श्योर लगता है वही आपको अटेम्प्ट करना है, नहीं तो छोड़ दो, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, इससे अच्छा बाकी टॉपिक्स करो तो ज़्यादा स्कोरिंग है। तो आई थिंक आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा कि मैंने रीजनिंग का कैसे प्रिपेयर किया था एंड कैसे एग्ज़ाम में अटेम्प्ट किया था। तो ये था मेरा रीजनिंग का स्ट्रैटेजी एंड मेरा प्रिपरेशन का सोर्स, और आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगे। और लाइक मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि स्ट्रैटेजी सबका डिफरेंट होता है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। तो मेरा ये स्ट्रैटेजी था और ये मेरे लिए वर्क किया, तो आपके लिए कोई कुछ लाइक डिफरेंट स्ट्रैटेजी भी वर्क कर सकता है। और जैसे कि मॉक टेस्ट आप लोग पूछते हो कभी कभी कि मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, मैंने एक सेपरेट वीडियो पूरा बना के रखा है कि मैंने कौन से वेबसाइट में मॉक टेस्ट दिया था और मतलब आपको कैसे अटेम्प्ट करना है मॉक्स। तो मैं फिर से बोल देती हूँ, मैंने टेक्स्ट बुक, देन प्रैक्टिस मॉक, ऑलिव बोर्ड और अड्डा 24/7 ये सारे प्लेटफॉर्म में मैंने मॉक टेस्ट दिया था। आप वो वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा कौन सा मॉक टेस्ट कब देना है आपको। तो अभी तो नेक्स्ट बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद तो सारे एक के बाद एक आ ही जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।